हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे वो है कक्षा 8 के लिए घनमूल। ठीक है, इससे पहले हम वर्गमूल पढ़ा चुके हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि वर्गमूल पढ़ लेंगे तो घनमूल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो घनमूल हम शुरू करते हैं। घनमूल ज्ञात करने का जो नियम है वो वर्गमूल ज्ञात करने की तरह ही है। घनमूल की भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। छोटे छोटे घनमूल के सवाल हमने उस वीडियो में बताए हैं, पर आज हम बड़े सवाल, दशमलव वाले घनमूल और जो परिमेय संख्याओं के घनमूल होते हैं भिन्नात्मक रूप में, वो आज हम सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हम आज बताने वाले हैं। तो पहला सवाल है, घनमूल ज्ञात कीजिए 74088। अब घनमूल ज्ञात कीजिए लिखा हो या सवाल ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, इन तीनों का एक ही मतलब है कि इनका घनमूल निकालना है। अगर यहाँ 3 घात लगी है तो घनमूल निकालना है, अगर 3 घात नहीं लगी है तो क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ऊपर 1/3 है तो घनमूल, 1/2 है तो वर्गमूल, या फिर सीधे सीधे कह दे घनमूल निकालिए वर्गमूल निकालिए तो भी पता चल जाएगा आपको। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्गमूल 2 विधि से निकलते हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि, और घनमूल केवल एक ही विधि से निकलेंगे और वो है गुणनखंड विधि। बस तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। गुणनखंड करने आपको जरूर आने चाहिए, वरना आप ना वर्गमूल कर पाएंगे ना ही घनमूल। तो सबसे पहले जिसकी लास्ट वाली संख्या 2 से कटती है वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगी, 2 निम्मा 18, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2। ये अब 3 से कटेगी, 3 एकम 3, फिर ना जाने की 0 लगाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 निम्मा 27। फिर 3 से कटेगी, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। 343 7 से कटता है, ये आपको याद रखना है। 7 चौक 28, 7 नाम 63, 49 7 से 7 बार और 7 1 से 1, 7 अपने आप से 1 बार। तो जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो इस घनमूल के निशान के अंदर लिख देंगे। 2 आया है 3 बार, 3 भी आया है 3 बार और 7 भी आया है 3 बार। वर्गमूल में हम जोड़े बनाते थे एक सी संख्याओं के, यहाँ त्रिक बनाएंगे तो 1 त्रिक 7 का ये बना, 3 का त्रिक ये बना, 2 का त्रिक ये बना। तो इन तीनों 2 की जगह 1 2, इसकी जगह 1 3 और इसकी जगह 1 7 बाहर आ जाएगा। 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42 हो गया इसका उत्तर। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। और भी बहुत सारे सवाल बताएंगे, मोटा मोटा बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड करनी है और त्रिक बनाने हैं सेम संख्याओं के, और जिनका त्रिक बनेगा उनकी जगह एक एक संख्या निकाल के बाहर गुणा कर दो, वो उसका घनमूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका घनमूल आया 42। अब आज का दूसरा सवाल करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल कैसे निकालेंगे। ऋणात्मक संख्या है हमारी -10 648 और हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल। तो हमें इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, घनमूल -10 648। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे इन सवालों में, सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य 10 648। जिसकी लास्ट वाली संख्या 2 से कटती है वो खुद 2 से कट जाती है, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब आपको याद रखना है 1331 11 से कटेगा, 343 7 से कटता है, ऐसी कुछ संख्याएं आपको याद रखनी है। तो ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 से ये एक बार। जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या करने हैं, देखो माइनस को अब बाहर निकाल लेंगे हम। ठीक है, वर्गमूल में तो माइनस खैर होता ही नहीं है, उनके तो वर्गमूल निकलते नहीं है, घनमूल निकल जाते हैं, माइनस को हम बाहर लगा लेते हैं और अभाज्य गुणनखंडों को गुणा का निशान लगा लगा के अंदर लिख देंगे।
अब जो भी इसमें त्रिक बन रहे हैं, एक त्रिक हमारा ये बना है, एक त्रिक हमारा ये बना है, तो इन तीनों, 2 की जगह 1 2 बाहर, इसकी जगह 1 11, और ये जो माइनस है ये रहेगा ऐसे ही। ठीक है जी, ये माइनस कहीं नहीं जाएगा। तो 11 दूनी 22 हमारा हो गया उत्तर, यानी कि माइनस के 10,648 का घनमूल आया माइनस के 22। ये जो सवाल लिख रहा है ये आपके लिए है, आपके लिए होमवर्क है, आप इस सवाल को कीजिएगा। काफ़ी आसान सवाल है। माइनस का क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, बस केवल बाहर लगा लेते हैं। अब आज का चौथा सवाल है, जब 2 संख्याएं एक साथ दे रखी हों तो घनमूल कैसे निकालते हैं। 2 सवाल दे रखे हैं, तो ये वाला सवाल मैं बता देता हूँ, ये आप लोग अपने आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि होमवर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सवाल नहीं आएंगे। तो जब 2 संख्याएं दे रखी हो और घनमूल निकालना है, यहाँ 3 लिखना रह गया है, घनमूल निकालना है, तो दोनों संख्याओं का अलग अलग घनमूल निकालेंगे। और अगर एक में माइनस लग रहा है तो उसे बाहर निकाल देंगे, और दोनों में ही माइनस लग रहा है तो माइनस माइनस फिर वो प्लस हो ही जाएगा, उसका कुछ नहीं करना है। दोनों माइनसों को हम ख़त्म करके प्लस बाहर लगा देंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको एक लाइन लिख के, इस सवाल में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल 125 गुणा 2744 कर देना है, और एक बार बस ये दिखा देना है बाहर कि हमने माइनस माइनस कर दिया है प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा बाहर। तो हम क्या करेंगे, 15,625 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर कर लेते हैं हम, 5 से काटेंगे इसे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 512 के भी कर लीजिए। 512 2 से कटेगा क्योंकि 2 आ रहा है लास्ट में, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्की 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसमें तो आया 9 बार 2 और इसमें आया 6 बार 5, वो हम ऊपर लिखेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 512 के लिए 9 लिखने हैं 2 बार, 1 2 3 4 5 7 8 9, दोनों को हमने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो त्रिक बनने हैं उन्हें बाहर निकालेंगे। एक त्रिक 5 का ये बना, एक ये बना, और 2 के तो हमारे 3 त्रिक बनेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे इससे, इसे नहीं लिखना है हमें, हम लिखेंगे -5 गुणा 5, इस 5 की जगह एक 5 आ गया, इस 5 की जगह एक 5 आ गया, गुणा 2 आ जाएंगे हमारे 3, क्योंकि 2 के हमारे 3 त्रिक बनने हैं। अब इन सब की गुणा कर देंगे, पर ये माइनस ऐसे चलता रहेगा क्योंकि इसमें एक ही माइनस है, इसमें ये माइनस यहीं ख़त्म हो गया है, इसमें केवल आपको इसे अंदर अंदर सॉल्व करना है। तो माइनस ये तो आ गया 25 और गुणा ये आ गया 8, तो उत्तर आ जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी कि माइनस के 200। ठीक है, ये जो सवाल है ये काम है, ये आप रफ पे कर सकते हैं या फिर साइड में करके दिखा सकते हैं। तो माइनस के 15,625 गुणा 512 का घनमूल हमारा आया माइनस के 200। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। ठीक है जी, अगले तरीके के सवाल हैं। इस तरीके के सवाल हमने वर्गमूल में भी आपको बताए थे कि किस संख्या से गुणा करें या भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें भी सेम है, बस ये है किस संख्या से गुणा करें या भाग करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या कब बनेगी वो उसे हमें देखना है। तो जैसे उसमें करते थे सेम टू सेम वैसे ही है, बस वहाँ जोड़ा था और यहाँ त्रिक है, बाकी कुछ अंतर नहीं है ज़्यादातर इन सवालों में। तो सबसे पहले ये सवाल पढ़ते हैं, 9000 में किस लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो ये गुणा का सवाल है, नीचे मैंने इसके भाग का सवाल लिख रखा है, एक दूसरे के नीचे लिख रखे हैं ताकि दोनों में आपको डिफरेंस पता चले और आप समझ सकें। तो सबसे पहले इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड किसके, 9000 के। 0 आ रही लास्ट में, 2 से काट लो,
चाहे 5 से भी काट सकते हो, इसे भी 2 से काट लो दोबारा, फिर 2 से काट लो और अब 5 से काट लो इसे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 5 नाम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके जो आए 9000 के अभाज्य गुणनखंड वो आए 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3। अब आप त्रिक बनाइए इसमें, देखिए एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया, 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। 3 का त्रिक बन रहा है, नहीं बन रहा है। कितने की कमी पड़ रही है? 1 3 की। तो अगर हम 1 3 और बना दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि हर किसी के त्रिक बन जाएंगे। फिर तो हम किससे गुणा करें कि त्रिक बन जाए, ये घन बन जाए, मतलब 3 से। जिस पे मैंने गोला बनाया है वो अलग से लिखा है समझाने के लिए, क्योंकि वो एक कम पड़ रहा है, ठीक है। तो उस 3 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो वो हम लिख देंगे अतः 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी या जाएगा, जाएगी, संख्या है ना तो जाएगी, ठीक है। ये गुणा का सवाल है, ठीक है। ऐसी भाग का सवाल है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आपको पता करना है, इसलिए मैंने इसके नीचे सवाल लिखा है। 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक, समझ में आ गया। सेम सवाल है, बस गुणा भाग का अंतर है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2096 के। 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 131 एकम 131, क्योंकि यह भाज्य संख्या अपने आप से कटेगी। तो 2096 के गुणनखंड हमारे आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 131। त्रिक बनाओ, केवल एक त्रिक बन रहा है। अब ये चूंकि भाग का सवाल है तो इसमें क्या होता है कि जो फालतू होता है उसे हटा देते हैं, वही हमारा उत्तर है। गुणा के सवाल में क्या होता है कि जो हमारा कम पड़ रहा होता है हम उसे लगाते हैं, वो हमारा उत्तर होता है। भाग के सवाल में जो भी फालतू है उसे हटा दो, वो हमारा उत्तर है। तो क्या करेंगे, इसे अगर हटा दें हम, यानी कि भाग करेंगे तो हट ही जाएगा, तो ये हमारा पूर्ण घन बन गया। तो हम 131 गुणा 2 यानी कि 262 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगा या जाएगी, ठीक है। 131 गुणा 2। तो समझ में आ गया आपको भाग और गुणा के इन सवालों में क्या डिफरेंस है। भाग में क्या होता है, जो फालतू होता है उस वही हमारा उत्तर है, और गुणा में जो कम पड़ रहा होता है हम उसे लगाते हैं, वो हमारा उत्तर होता है। समझ में आ गया डिफरेंस, ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, घनमूल ज्ञात करना है। अब जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो हमारी हैं परिमेय संख्याएं कह लो या भिन्न कह लो, ठीक है। तो भिन्नात्मक रूप की संख्या या परिमेय संख्याओं का हम घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो बताना है। तो ये तो एक सादा भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसका आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। होना एक ही तरीके से है, अंश का अलग करते हैं और हर का अलग करते हैं, मतलब ऊपर वाले का अलग करेंगे, नीचे वाले का अलग। सबसे पहले हम इसे इस रूप में लिख के दोनों के अलग अलग गुणनखंड करके फिर कर लेंगे। इसे बता दूंगा, इसे एक से ही सवाल है दोनों। तो सबसे पहले इस सवाल में एक स्टेप और ज़्यादा है, इसमें क्या करेंगे, पहले इससे इसे इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये सही बटे की संख्या दे रखी है 22 सही 161 बटे 216, और ये सीधी सीधी है 512 बटे 3375। तो इससे पहले इसी रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना आता है ये आपको पता होगा, इसकी इसमें गुणा करके इसे जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पहले कर लेता हूँ 216 की 22 में गुणा। 22 का पहाड़ा याद है मुझे, 22 की 132 हासिल का 13, 22 से कम 22 और 13 35 हासिल का 3 और 47 और 161 जोड़ देंगे, ये आया ऊपर, और जो भी आएगा इसे जोड़ने के बाद वो आएगा ऊपर, और नीचे हमारा 216 ही आएगा। तो ये अब इस रूप में बदल गया सवाल, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। अब ये सवाल मैंने बिल्कुल सेम टू सेम दोनों बना लिए। मैं दोबारा बताता हूँ,
इसकी इसमें गुणा करके इसे जोड़ते हैं, नीचे यही संख्या आती है, ऊपर वो आती है जो जोड़ के आया है। अब इन सवालों में ऊपर के अड़क गुणनखंड करेंगे, नीचे के अलग। तो सबसे पहले मैं 4913 कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ 1 से 20 तक के मैंने घन याद करवाए आपको पहली वीडियो में। ये हमारा 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 8 136 और 17 निम्मा 153। और 289 हमें से 17 से कटता है 17 बार, और 17 अपने आप से एक बार। ये तो ऊपर वाले के हो गए। ऐसे ही नीचे वाले के कर लेंगे 216 के। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 27 3 से कटेगा 9 बार, 3 से, और ये 3 अपने आप से एक बार। जो भी गुणनखंड आए हैं वो यहाँ लिख देंगे, ऊपर वाले के ऊपर लिखे जाएंगे 17 गुणा 17 गुणा 17, और नीचे वाले के नीचे लिखे जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। ऊपर के त्रिक अलग बनाएंगे, नीचे के त्रिक अलग। देखो ऊपर एक 17 का त्रिक बन रहा है ना, तो 17 ऊपर, और नीचे 2 और 3 का त्रिक बन रहा है, तो 2 गुणा 3। तो कितना आ जाएगा 17/6। आप चाहें तो उत्तर को यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप होशियार बच्चे हैं और आप जो है एग्ज़ाम में एग्जामिनर के ऊपर अपना इम्प्रेस कर सकते हैं किस तरीके से उत्तर दें, जैसे हमारा प्रश्न है आप वैसे ही उसका उत्तर दें। और होना भी वैसे यही चाहिए कि जिस रूप में हमारा प्रश्न होता है हमें उसी रूप में उसका उत्तर देना होता है। प्रश्न हमारा मिश्रित भिन्न में है तो उत्तर भी हम मिश्रित भिन्न में ही देंगे। अब 17/6 का मिश्रित भिन्न कैसे बनाना वो देख लीजिए। 6 से 17 में कर दीजिए भाग, 6 दूनी 12, कितने बचे 5। तो जो भागफल है वो आएगा यहाँ पर, शेष ऊपर, और जिससे भाग दिया है वो नीचे, यानी कि 2 सही 5/6। जैसा हमारा प्रश्न था वैसा ही हमें उत्तर देना होता है। अगर आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो ज़रूर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, क्योंकि जो परीक्षक आपकी कॉपियाँ चेक करेगा वो आपके इन सवालों से काफ़ी प्रभावित होगा। ठीक है, तो जैसा प्रश्न था वैसा हमने उत्तर दे दिया, मिश्रित भिन्न बना के मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरीके के हमारे 2 सवाल मैंने करवा रखे हैं। अगली प्रकार के सवाल है हमारे दशमलव वाली संख्याओं के घनमूल निकालना। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं के घनमूल कैसे निकालते हैं, 2 सवाल मैंने उसके लिख रखे हैं। पहला सवाल है 1.331 का घनमूल, दूसरा है 54.872 का घनमूल। तो पहले इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल निकालने का तरीका है कि उनके दशमलव को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर से दशमलव कितने के बाद लग रहा है, 1 2 3 के बाद, तो नीचे 3 ही जीरो बढ़ा लेंगे 1 के आगे। ठीक है, तो ये सवाल बन जाएगा 1331/1000। अब सवाल बन गया जो पीछे मैंने करवाया उस तरीके का भिन्न का। ऊपर के हमने अलग कर लिया भाज्य गुणनखंड, नीचे के अलग कर लिए। 1331 11 से कटेगा, ये आपको याद रखना है। और 1000 के हमने पहले 2 से काटे हैं और फिर 5 से काटे हैं। ठीक है, काटना मैंने आपको काफ़ी सारे सवालों में बता दिया है, तो इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो अब जो इनके अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो हम लिख देंगे। ऊपर वाले के तो आए 11 11 और 11, और नीचे वाले के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, जो त्रिक बन रहा है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो ऊपर तो 11 का बन रहा है और नीचे एक 2 का बनेगा और एक 5 का। ठीक है, तो उत्तर आ गया 11/10। अब मैंने पीछे आपको बताया जिस रूप में आपका प्रश्न है उसी रूप में उत्तर देना होगा। तो नीचे एक 0 है तो ऊपर 1 के बाद दशमलव लगा लेंगे, या इससे भाग करेंगे आप तो भी वही तरीका, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। नीचे जितनी 0 होती हैं अगर 1 के आगे, तो उतने ही पीछे से गिन के हम दशमलव लगा लेते हैं, यानी कि उत्तर आ जाएगा 1.1। ठीक है जी, अब इस सवाल पर आते हैं। इसमें भी ऐसे ही पीछे से 1 2 3 0 हैं तो 3 ही हम 0 बढ़ा लेंगे। 3 के बाद है दशमलव तो 3 ही हम 0 बढ़ा लेंगे, किसके आगे, 1 के आगे बढ़ाते हैं। फिर ऊपर वाले के अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। इसमें एक संख्या आ रही है 6859, और आपको ये याद रखना है ये 19 से कटती है। ठीक है, कुछ संख्याएं आपको 20 तक के घन मैंने बताए थे वो याद रखने हैं। तो इन्हें अभाज्य गुणनखंड ऊपर वाले के ये हो गए, नीचे वाले के मैंने इस सवाल में कर रखे हैं तो वो होंगे। तो ऊपर वाले के अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19 गुणा 19 गुणा 19, और नीचे वाले के जो आए वो यही आए
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ऊपर वाले के त्रिक बनेंगे, एक 2 का बन रहा है और एक 19 का, दिख रहा है ना आपको, एक 2 का बन रहा है और एक 19 का, और नीचे एक 2 का और एक 5 का। तो ये आ गया 38/10। अब पीछे वाले सवाल की तरह जैसा हमारा प्रश्न है वैसा ही उत्तर देना पड़ेगा। तो एक के बाद लगा लेंगे दशमलव, तो 3.8 आ जाएगा हमारा इसका उत्तर। ठीक है, तो दशमलव वाले सवालों का घनमूल इस तरीके से निकालते हैं। एक दशमलव वाला प्रश्न और है, इसे और देख लेते हैं। घनमूल निकालना है हमें 0.0000008 का। तो मैंने आपको बताया है दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर से दशमलव हटाएंगे। तो इसमें ऊपर से दशमलव हटेगा तो 8 तो ऊपर रहेगा, नीचे एक के आगे कितनी जीरो बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 इसमें बढ़ जाएंगी हमारी जीरो। ठीक है, तो ऊपर वाले के अब अलग कर लेंगे, नीचे वाले के अलग। तो ऊपर वाले के तो बहुत आसान है, 8 के करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। ठीक है, और नीचे वाले के काफ़ी बड़े हो जाएंगे, 6 अक्षर की संख्या है। सबसे पहले 2 से काटेंगे इसे, 2 पंजे 10, 1 2 3 4 5 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 2 3 4 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 2 3 0। फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि जब तक जीरो है जब तक 2 से कटती रहेगी। 2 चिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0 0। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगी क्योंकि अब आखिर में आ रहा है 5। अब ये 5 से कटेगी 3125 बार। फिर 5 से कटेगी 625 बार। फिर 625 5 से कटेगा 125 बार, और 125 कटेगा 25 बार। 5 से फिर 5 बार और 1 बार। तो काफ़ी बड़े अभाज्य गुणनखंड इसके आए हैं। अब इन्हें हम एक ही ब्रैकेट के नीचे लिख देंगे जो हमें दे रखा है। ठीक है, छोटा छोटा लिख देंगे। तो ऊपर तो हमारा आ गया है 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे हमारे 6 बार 2 है और 6 बार ही 5 है। 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया आपको। अब त्रिक बनाएंगे। ऊपर एक ही त्रिक बन रहा है 2 का, तो 1 2 बाहर, और नीचे एक तो त्रिक 2 का इसका बन रहा है और एक 2 का ये, तो 2 बार तो 2 है और 2 बार ही है नीचे 5। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा 2/2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। ठीक है, अब इसको भाग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 के 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 के बाद दशमलव आने चाहिए। तो एक तो हमारी संख्या है ही, एक हम जीरो लगा लेंगे, तो 2 के बाद आ जाएगा दशमलव, फिर एक ये जीरो अपनी तरफ से। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है। जब नीचे 100 हो, 1000 हो, 10 हो, तो हम भाग नहीं करते हैं, जितनी नीचे जीरो हैं उतने के बाद हम दशमलव लगा लेते हैं। संख्या कम पड़ रही होती है तो जीरो लगा लेते हैं। तो 0.00008 का घनमूल आया 0.02। ठीक, अब हमारा अगला सवाल है। ये अब इबारती प्रश्न करवाए हैं मैंने आपको, एक ये है एक और है। 2 प्रश्न इबारती टाइप हैं जो कि सूत्र से या फिर आपकी तार्किक शक्ति से होते हैं। ठीक है, इबारती प्रश्न का मतलब होता है कि आपको सोचने पर मजबूर करें कि इस सवाल में क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। ठीक है, इसमें तो सीधे सीधे दे रखा है घनमूल निकालना है, इसमें सीधे सीधे नहीं दे रखा, करना वही है लेकिन घुमा के करना है, तो आपको वो दिमाग लगाना है। सवाल पढ़ते हैं। एक घनाकार बक्से का आयतन है 800 सेंटीमीटर की घात 3, इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको घनाकार बक्से का आयतन मतलब घन का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखिए, घनाकार बक्से का आयतन कितना दे रखा है, 8000। ठीक है, अब घनाकार बक्से का आयतन मतलब घन का आयतन। घन का आयतन होता है हमारा भुजा की घात 3। वर्गमूल वाले सवाल में एक आयत करवाया था वर्ग के क्षेत्रफल वाला, वैसे ही है। अब मैंने बताया था अगर यहाँ 2 घात लग रही है इधर जाके वर्गमूल बन जाता है, इधर 3 घात लग रही है तो इधर जाके घनमूल बन जाएगा।
तो यहाँ से 3 घात हटानी है, भुजा का मान निकालना है। तो यहाँ से 3 घात हटाओ और यहाँ वर्गमूल का वो घनमूल का निशान लगाओ, और अगर 2 घात होती है तो वर्गमूल का लगा देते हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे इसका पता पड़ रहा है हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल। 8000 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो मैं 8000 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब एक तिरिक ये बन रहा है, एक तिरिक ये बन रहा है, एक तिरिक ये बन रहा है। तो इस पहले वाले तिरिक की जगह 1 2 बाहर, दूसरे वाले की जगह दूसरा 2, तीसरे वाले 5 की जगह 5 बाहर। तो 2 दूनी 4 पंजे 20। तो भुजा आ गई उसकी 20 और सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये भी आ जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं किए हैं, वो आप अलग से कर लेना। इसी वजह से थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, आप उसे अलग से कर लेना। सेम टू सेम आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अभाज्य गुणनखंड बड़े छोटे आपको बता दिए हैं। अब अगला इबारती प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। काफ़ी बड़ा लग रहा है सवाल देखने में, पर काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहले इस सवाल को धीरे धीरे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये कैसे किया है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में, एक प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय राहत कोष होता है, जो देश में अगर कोई आपदा आ जाए तो उसमें जो पैसा हम जमा करते हैं उससे वो देश की मदद में काम आता है। उसमें कोई आदमी कितने भी रुपए चंद दिन में दे सकता है। तो उसी पर ये प्रश्न है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर चंदे में देता है। वर्ग के बराबर मतलब अगर 2 हैं तो 2 गुणा 2 मतलब 4 रुपये देते हैं, 10 हैं तो 10 गुणा 10 मतलब 100 रुपये देते हैं। जितने भी बच्चे हैं उसके वर्ग के बराबर वो रुपये देते हैं हर एक बच्चा। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपये हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना कक्षा में विद्यार्थी हमारे कितने हैं, x। ठीक है जी, क्योंकि वो तो दे नहीं रखे, तो जो चीज़ नहीं दे रखी उसे x मान लिया। अब एक बच्चा कितने पैसे देता है, जितने विद्यार्थी हैं उसके वर्ग के बराबर। जब विद्यार्थी x हैं तो चंदे में दिया धन कितना हो गया, x की घात 2। ये एक विद्यार्थी द्वारा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक विद्यार्थी द्वारा, क्योंकि एक बच्चा इतने पैसे देता है जितने बच्चे हैं उसके वर्ग के बराबर। तो कुल कितने पैसे, कुल चंदा इन्होंने कितना दे रखा, 15,625 रुपये। और चंदा हो कितना जाएगा, जितने बच्चे हैं और जितने बच्चे ने एक बच्चे ने पैसा दिया है, अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो वो भी हमारा कुल चंदा निकल के आ जाएगा। हो सकता है समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। कुल चंदा जो किताब में हमें दे रखा है सवाल में वो है 15,625। ठीक है, अगर हम कुल चंदा अपने तरीके से निकालें तो वो कितना आएगा, जितने हमारे बच्चे हैं स्कूल में और जितने एक बच्चे ने पैसे दिए हैं, अगर हम दोनों की गुणा कर दें तो वो भी तो कुल चंदा निकल के आएगा। तो हमने वो कर दिया है। अब ये बीजगणित की गुणा आपने कक्षा 6 में पढ़ी होगी, x और x की घात 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा x की घात 3। और अभी मैंने आपको बताया है हमें x का मान निकालना है इसमें, तो 3 घात को हटाना पड़ेगा। जब यहाँ से 3 घात हटाएंगे तो इधर की साइड चल जाएगा घनमूल, या फिर 1/3, एक ही बात होती है। घनमूल निकालना आपको आ ही गया है। 5 से इसे काटते चले जाएंगे तो 5 के 2 तिरिक बन जाएंगे, 6 बार आएगा 5, तो 2 तिरिक बनेंगे। वो मैंने आपको काट के नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी बार पहले काट चुके हैं। तो एक तिरिक ये बना, एक तिरिक ये बना, तो 5 पंजे हो गए 25, यानी कि 25 विद्यार्थी हैं। और 25 का वर्ग करेंगे तो 625 यहाँ लिखेंगे, तो 625 रुपये एक बच्चे ने दिए हैं और 25 विद्यार्थी हैं, तब हमारा इतना चंदा इकट्ठा हुआ है। फिलहाल ये पूछा था कितने विद्यार्थी हैं। अगर ये पूछा जाता कि एक विद्यार्थी ने कितने पैसे दिए हैं तो यहाँ पर x का मान रख देते, यानी कि 25 की घात 2, 25 गुणा 25 625, एक विद्यार्थी ने 625 रुपये दिए हैं। अगला सवाल है, ये सवाल अलग से मैंने लिख दिया है, मुझे देखा किताब में अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए लिखा है। 8 और -8 के घनमूल में कौन सा बड़ा है, यानी कि एक तरफ हमारा 8 का घनमूल है और एक तरफ हमारा -8 का घनमूल है। ठीक है, और हमें ये बताना है इसमें कौन सा बड़ा है। तो दोनों का घनमूल हम निकाल लेते हैं इसी के नीचे थोड़ी सी जगह में ही। और 8 के आपको पता ही है गुणनखंड क्या होंगे, मैंने बताए थे पीछे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और माइनस वाले सवाल मैंने बताया माइनस आ जाता है बाहर, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक ही तिरिक बन रहा है दोनों में 2 का, तो इसका तो आ जाएगा उत्तर 2, इसका आ जाएगा -2।
अब आपको पता होगा पूर्णांकों में कि माइनस वाली संख्या प्लस वाली से हमेशा छोटी होती है, तो 2 हमारा बड़ा होगा, यानी कि ये भी हमारा बड़ा होगा, यानी कि 8 का घनमूल -8 के घनमूल से बड़ा होगा। तो घनमूल के लिए हमने आपकी 2 वीडियो बनाई हैं। हमने आपके लिए एक वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और एक ये है घनमूल का पूरा चैप्टर हमने इन 2 वीडियोज़ में कवर कर दिया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है क्योंकि मैंने चैप्टर को इस वीडियो में ही कवर करने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिख रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास ये घंटी का आइकन बन रहा है, उसे भी दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।